Hello everyone, welcome to all of you in my channel. I hope you all are doing well. तो स्टूडेंट, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ़ मोल को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल को फाइंड आउट करने के हमने 3 मेथड बताए थे, जिसमें से हमारा पहला मेथड था नंबर ऑफ़ मोल इन द टर्म ऑफ मास, सेकंड इज नंबर ऑफ़ मोल इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ़ पार्टिकल एंड थर्ड इज नंबर ऑफ़ मोल इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस। जिसमें से हमने जो पहला मेथड था कल नंबर ऑफ़ मोल इन द टर्म ऑफ मास को डिस्कस किया था, और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ़ मोल इन द टर्म ऑफ पार्टिकल एंड थर्ड इज नंबर ऑफ़ मोल इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस। तो आइए डिस्कस करते हैं हमारा सेकंड मेथड नंबर ऑफ़ मोल इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ़ पार्टिकल। इसमें नंबर ऑफ़ मोल को फाइंड आउट करने का एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ़ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल आपके एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, उसको हम डिवाइड करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। इस नंबर को हम बोलते हैं आवोगाद्रो नंबर। तो इस नंबर को हम बोलते हैं आवोगाद्रो नंबर। तो जो भी हमको नंबर ऑफ़ पार्टिकल दिए हैं उसको हम एन से डिवाइड करेंगे। एन क्या है आपका आवोगाद्रो नंबर। तो इसका फार्मूला हो गया नंबर ऑफ़ मोल एन इक्वल टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल डिवाइडेड बाई आवोगाद्रो नंबर। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज यू हैव 36 बुक। सपोज यू हैव 36 बुक। तो हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डजन बुक यू हैव। तो वी ऑल नो डैट 1 डजन इक्वल टू 12, या हम बोल सकते हैं कि 1 डजन बुक इक्वल टू 12 बुक। तो हमारे पास टोटल कितने बुक हैं? 36 बुक। तो और पूछ कह रहा क्वेश्चन में कितने डजन है, हाउ मेनी डजन यू हैव। तो 36 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 12 से। तो हमारे पास कितने आएंगे? 3 डजन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी हमको वैल्यू दी है उसको हमने रेफरेंस वैल्यू से डिवाइड किया। रेफरेंस वैल्यू क्या हमारी 12, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 डजन इक्वल टू 12 पार्टिकल। तो जो भी हमको वैल्यू दी है 36, या इस क्वेश्चन में 36 दिया है तो उसको हम 36 मानेंगे। तो इस वैल्यू को हमने रेफरेंस वैल्यू से डिवाइड किया। रेफरेंस वैल्यू क्या आपका 1 डजन, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 12। तो टोटल डजन कितने आ गए? 3 बुक्स। तो आइए इसको अब नंबर ऑफ मोल के टर्म में फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ 12.044 इंटू 10⁻24 एटम ऑफ नाइट्रोजन। इस क्वेश्चन में हमें जो पार्टिकल दिए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल वो दिए हमको 12.044 इंटू 10⁻24। तो इसमें हमें नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 12.044 इंटू 10⁻24 एटम ऑफ नाइट्रोजन। तो आपसे क्या पूछता है इसमें? नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट करने का इसमें फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई आवोगाद्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 तो हम जो वैल्यू दी है 12.044 इंटू 10⁻24 को डिवाइड करेंगे इसकी रेफरेंस वैल्यू से। रेफरेंस वैल्यू क्या है यहाँ पे? आवोगाद्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2 इंटू 10। तो इसके नंबर ऑफ मोल कितने आएंगे? 20 मोल। इसके नंबर ऑफ मोल कितने आएंगे? 20 मोल। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमने यह समझा कि जो भी हमें नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हैं उसको हम रेफरेंस वैल्यू से डिवाइड करते हैं। रेफरेंस वैल्यू क्या होती है हमारी? आवोगाद्रो नंबर। आइए इसको एक बार क्वेश्चन के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ 3.011 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें हमें नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हैं 3.011 इंटू 10⁻23 एटम।
तो हमसे फाइंड आउट करने को पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ मोल। तो इसमें हम नंबर ऑफ मोल को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं हमारे 3.11 इंटू 10⁻23 एटम। और इस एक है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल। इस वैल्यू को हम किससे डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1/2, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.5 मोल। तो इसमें कितने मोल आएंगे हमारे 0.5 मोल। तो हमने नंबर ऑफ मोल को इन टर्म ऑफ मास, इन टर्म ऑफ पार्टिकल के टर्म में समझा कि हम नंबर ऑफ मोल को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपको जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर से। यहाँ पे कभी क्रॉस क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे किसी भी क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ मोल दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे, जो भी नंबर ऑफ मोल है उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल या एटम ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट हो जाएंगे। तो आइए हम अब अगला टर्म डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ मोल इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस। तो हमारा अगला टर्म है नंबर ऑफ मोल इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। तो स्टूडेंट इस प्रकार के टर्म को हम तभी अप्लाई करेंगे जब हमारे जो वो सबस्टेंस होगा वो गैसेस फॉर्म में होना चाहिए और उसके एक कंडीशन होनी चाहिए कि जो भी गैसेस हैं वो STP कंडीशन में होनी चाहिए। STP क्या होता है, जिसे हम किसी भी कंडीशन, सपोज आपका कोई गैस है आइडियल गैस, और जितना भी कोई भी आइडियल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करती है 1 मोल। कोई भी आइडियल गैस तो आइडियल गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू होती है हमारी 22.4 लीटर। 22.4 लीटर ये कब होगी, जब कंडीशन होगी कि आपका ये STP पे होना चाहिए। STP क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जहाँ पे हम टेम्परेचर को फिक्स करते हैं। टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है 273 केल्विन और जो उसका प्रेशर होता है 1 atm। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए एक फार्मूला होता है आइडियल गैस इक्वेशन में PV इक्वल टू NR2। इसका हम डिटेल सॉल्यूशन जब हम गैसेस स्टेज पढ़ेंगे वहाँ पे समझेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि कोई भी गैस जिसका 1 मोल है, कोई भी गैस जो 1 मोल है तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगी 22.4 लीटर। 22.4 लीटर, लेकिन उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो भी गैस है वो STP पे होनी चाहिए। और जो ये वॉल्यूम ऑफ गैस है ये तभी अप्लाई होगा जब यहाँ पे क्या होगा सबस्टेंस गैसेस फॉर्म में होगा। आइए इसको डिस्कस करते हैं आगे। तो अभी तक हमने ऊपर जाना है कि कोई भी मोलर वॉल्यूम क्या होता है। मोलर वॉल्यूम होता है कि देखो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, कोई भी गैस हो, चाहे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, CO2 गैस हो, कोई भी गैस हो आइडियल गैस, वो STP पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगी 22.4 लीटर। तो मोलर वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट STP इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 22.4 लीटर। इस वैल्यू को हम PV इक्वल टू NRT इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं। तो आइए इसको डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ मोल के टर्म में कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम। जो भी हमको वॉल्यूम गिवन दिया है, जो भी वॉल्यूम हमको दिया है वो कब होना चाहिए, जो STP पे होना चाहिए, उसको हम मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। मोलर वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 22.4 लीटर। तो इसका फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम के टर्म में नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम या 22.4 लीटर। आइए इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं।
क्वेश्चन में पूछा गया कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ 44.8 लीटर ऑफ गैसेज, 44.8 लीटर ऑफ गैसेज। तो यहाँ पे हमको गिवन वॉल्यूम कितना है 44.8 लीटर। तो हम इसको आसानी से नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम एन इक्वल टू वॉल्यूम गिवन एट STP डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 22.4 लीटर। हाँ, एक कंडीशन है जो भी हमको वैल्यू दी है वो गिवन वॉल्यूम और जो नीचे हमको मोलर वॉल्यूम है उनका जो यूनिट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। जैसे आइए कुछ कन्वर्जन सीखते हैं यहाँ पे। जैसे हम जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, या 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, और 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। जो भी वैल्यू हमको दी है वो सेम होनी चाहिए ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो आइए इसको फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, यहाँ पे हमको वैल्यू दी है 44.8 लीटर में है, डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम जो कि लीटर में ही है 22.4 लीटर। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2 मोल, इसकी वैल्यू आएगी 2 मोल। और हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 5 मोल ऑफ CO2 गैस एट STP। यहाँ पे हमको वॉल्यूम के बारे में पूछ रहा है और हमको क्या दिया है, मोल के बारे में दिया है। तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। और यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गिवन वॉल्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल एन इक्वल टू मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितने हैं 5 इंटू 22.4 लीटर। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 112 लीटर, इसकी वैल्यू आएगी 112 लीटर। तो यहाँ पे हमने समझा कि नंबर ऑफ मोल को वॉल्यूम के टर्म में कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट STP क्या होता है, जहाँ पे हम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। जैसे टेम्परेचर को हम 273 केल्विन और प्रेशर को 1 atm रखते हैं। तो उसको डिवाइड करेंगे मोलर वॉल्यूम से, जो मोलर वॉल्यूम की वैल्यू होती है 22.4 लीटर। तो स्टूडेंट अब हम समझेंगे कि नंबर ऑफ मोल को हम वाई फार्मूले के उससे समझेंगे। जैसे आपको किसी भी सब्सटेंस में आपको मास दिया है और आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कीजिए। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ मोल जो भी हमको मास दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हम मास गिवन है उसको हम मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो हमें नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट हो जाएंगे, जैसे हमसे किसी क्वेश्चन में दिया है नंबर ऑफ मोल और हमसे पूछ रहा है इसका मास फाइंड आउट कीजिए। तो इस टाइम में हम क्या करेंगे, जो भी हमको मोल दिया है उसको हम उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे, उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इनटू मोलर मास। ये तो हो गया मास के टर्म में। अब हमारा अगला टर्म है नंबर ऑफ पार्टिकल। जैसे हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कीजिए इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल। जैसे आपको किसी भी सब्सटेंस या नंबर ऑफ उसके पार्टिकल दिए हैं और आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल। तो इस टर्म में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल को अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, उसको क्या बोलते हैं हम Na से डिवाइड कर देंगे। और किसी क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ मोल
नंबर ऑफ़ पार्टिकल फाइंड आउट कीजिए, और आपको क्वेश्चन में दिया है नंबर ऑफ़ मोल। तो इस कंडीशन में हम नंबर ऑफ़ मोल को अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ़ मोल को अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो हो गया हमारा नंबर ऑफ़ पार्टिकल के टर्म में। अब हमारा लास्ट टर्म है नंबर ऑफ़ मोल इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम। सपोज आपको किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम किसमें होना चाहिए, एट एसटीपी। आपको किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम दिया और आपसे पूछ रहा है कि इसके मोल को फाइंड आउट कीजिए, इसके मोल को फाइंड आउट कीजिए। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी हमको गिवन वॉल्यूम है उसको हम मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, उसकी वैल्यू होती है 22.4 लीटर। और किसी क्वेश्चन में हमको नंबर ऑफ मोल दिया है और हमसे ये पूछ रहा है कि इसके वॉल्यूम को फाइंड आउट कीजिए। तो हम वॉल्यूम को कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी हमको नंबर ऑफ मोल दिए हैं उसको हम मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। मोलर वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 22.4 लीटर। इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम यहाँ पे वॉल्यूम को इजीली फाइंड आउट कर दें। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि नंबर ऑफ मोल को हम 3 डिफरेंट मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं। कौन कौन से मेथड हैं, नंबर एक इन द टर्म ऑफ मास, सेकंड इज नंबर ऑफ पार्टिकल, एंड थर्ड इज गिवन वॉल्यूम। और किस में होना चाहिए, एसटीपी होना चाहिए। और ये तीनों फार्मूले जो भी हम अभी तक डिस्कस किए, ये तीनों फार्मूले एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में ये इंटर क्रॉस करके पूछ सकता है। जैसे आपको किसी भी क्वेश्चन में मास दिया है और आपसे पूछ रहा है कि इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम उसके वॉल्यूम को फाइंड आउट करने से पहले हम, क्योंकि उसमें जो मास दिया है उसको फाइंड आउट करेंगे, जो पहले हम मास वाला फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ से हमको मोल का पता चल गया, तो मोल का हम पता चल गया तो हम, और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, वॉल्यूम को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे अब दूसरा फार्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम वाला फार्मूला। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो तीनों फार्मूले क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। आपको किसी भी एक सब्सटेंस का, चाहे आपका मास के टर्म में हो सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में भी हो सकता है, और वॉल्यूम के टर्म में भी हो सकता है। तो आपको उसमें से किसी एक के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा और आपसे पूछेगा कि दूसरे का वॉल्यूम फाइंड आउट कीजिए, या नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट कीजिए, या नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कीजिए। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करेंगे, और हम अगले वाले लेक्चर में, जो हमारा कल आएगा लेक्चर, हम उसमें ये डिस्कस करेंगे कि इनके न्यूमेरिकल वैल्यू को कैसे फाइंड आउट